दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों हमारे देश में व्याप्त अंधविश्वास और पाखंडवाद किस कदर हावी है, इसी पर कटाक्ष करते हुए एक कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उनको बुजुर्ग अवस्था की वजह से कुछ ऊंचा सुनाई देता था। अच्छा, उसके बेटे की शादी हुए 3-4 साल हो चुके थे, मगर कोई बच्चा नहीं हुआ था। बुजुर्ग महिला परेशान रहने लगी। एक दिन वह गांव में ही एक भगत के यहाँ उसके दरबार में गईं। चूँकि भगत ने यह प्रचारित कर रखा था कि मेरे ऊपर देवता आता है, देवता की सवारी है, तो भगत के ऊपर देवता की सवारी थी, यह उन्होंने प्रचारित किया हुआ था। बुजुर्ग महिला भगत के पास गई और वहाँ पर जाकर बोली, महाराज मेरी बहू को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, मैं क्या करूँ, आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। भगत बोला, जाइए और गौमूत्र लेकर आइए। अब बुजुर्ग महिला थी, क्योंकि उनको ऊंचा सुनता था, तो उनको गौमूत्र की जगह बहुमूत्र सुनाई दिया। फिर वो अपने वहाँ से घर गई और अपनी बहू से बोली, ओ बहुरिया, एक कटोरे में अपना मूत्र दे दे। इस पर बहू ने पूछा, मूत्र किस लिए माँ जी? बुढ़िया बोली, भगत के सिर देवता सवार है, इसलिए उन्होंने मंगाया है। बहू ने पीछा छुड़ाने के लिए कटोरे में मूत्र कर दिया और अपनी सास को दे दिया। वह बुढ़िया मूत्र का बर्तन लेकर वापस भगत के दरबार में गई। भगत ने सिर पर सवार देवता बोला, बुढ़िया ले आई गौमूत्र? तो बुढ़िया बोली, जी महाराज। भगत बोला, ला दे दीजिए। तो बुढ़िया ने वह मूत्र का बर्तन भगत को दे दिया। भगत ने उस मूत्र पर कुछ मंत्र बड़बड़ाए और गौ माता का आशीष मान और अमृत पान खुद पिया और सबको थोड़ा थोड़ा पिलाया और अपने ऊपर और सबके ऊपर छिड़क दिया। और फिर बुढ़िया से कहा कि तू भी पी ले यह अमृत तुल्य पवित्र प्रसाद को और अपने ऊपर भी छिड़क ले और बचा हुआ अपनी बहू को पिला देना। अब इसे मंत्रों से सिद्ध किया जा चुका है, तेरी बहू को बच्चा हो जाएगा। अब बुढ़िया खुशी खुशी घर गई और बहू से बोली, यह प्रसाद पी ले। बहू आई और देखा कि यह तो उसी का मूत्र है जो उसी ने कटोरे में दिया था। बहू ने साफ इनकार कर दिया और वह अपना मूत्र नहीं पिएगी, यह बोल दिया उन्होंने। बुढ़िया बोली, वहाँ दरबार में देवता ने पिया, मैंने पिया, पर तू क्यों नहीं देवता का कहना मानती है? बहू बोली, देवता के 7 पुरखे भी मूत्र पी ले और तुम्हारे भी 7 पुरखे मूत्र पी ले, तब भी मैं अपना मूत्र नहीं पीऊँगी। अब बुढ़िया परेशान, वह वापस फिर भगत के दरबार में गई जहाँ देवता की सवारी थी। भगत ने पूछा, बुढ़िया अब क्या परेशानी है? बुढ़िया बोली, बहू ने तो यह प्रसाद पीने से ही मना कर दिया। देवता ने पूछा, क्यों? बुढ़िया बोली कि बहू ने कहा है कि वह अपना मूत्र कभी नहीं पिएगी। भगत जोर से बोला, क्या अपना मूत्र? बुढ़िया, क्या तू गौमूत्र नहीं लाई थी? बुढ़िया बोली, आप ही तो बहुमूत्र मंगाए थे। भगत बोला, बुढ़िया तेरा सत्यानाश हो, सबको अपवित्र कर दिया, मैंने तो गौमूत्र मंगाया था। अब बुढ़िया को गुस्सा आया, उसने धीरे से चप्पल निकाला और भगत के ऊपर बजाना चालू कर दिया और बोली, तुझ पर कौन सा देवता सवार है जो तुझे पता ही नहीं चला किसका मूत्र है? मैं तो कम सुनती थी, लेकिन तू तो देवता है, तुझे तो पता होना चाहिए था। फिर उस भगत को खूब धोया बुढ़िया ने, दे चप्पल और दे चप्पल। अंत में इससे क्या शिक्षा मिलती है कि मनुष्य होने का परिचय दो, किसी की बात को आंख बंद करके मत मानिए, अपना दीपक स्वयं बनो, अंधविश्वास व पाखंडवाद हटाओ, देश बचाओ, स्वयं जागो और दूसरों को भी जगाओ। धन्यवाद। आपको कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।